Hi guys, I hope you are doing well. This is the day 4 of 50 डे कोडिंग चैलेंज। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैपिंग इंटरवल्स। इसमें क्या है, given an array of intervals ARR where ARR of I is equal to start and end, the task is to merge of the overlapping intervals। बेसिकली इसमें क्या है, एक n क्रॉस 2 का हमको एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, हमको उनको मर्ज करके एक एरे रिटर्न करना है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हम इसको समझते हैं आगे चल के अपने बोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक एरे लिया हुआ है सिंपल। अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे देखो, ये 1 2 3 तक जा रहा है, ठीक है, इसकी रेंज 1 2 3 है। ये 2 to 6 तक जा रहा है। अब 2 को अगर हम देखें तो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स ये दोनों ओवरलैपिंग है। ओके, अब देखें आगे। अब जैसे 8 जा रहा है, अब देखो ये 8 जो है हमारा 6 से बड़ा है, बीच में कहीं भी लाई तो नहीं कर रहा है, मतलब ये ओवरलैप नहीं कर रहा है इसमें। तो ये वाला हमारा अलग होगा पोर्शन। तो 8 to 10 जा रहा है। लेकिन अगेन अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पे नीचे एक 4 to 12 जा रहा है ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा हमको मिल गया जहाँ 4 to 12 जा रहा है। अगर हमने ऑलरेडी इसका एक इंटरवल बना दिया, ठीक है, फिर इसका एक इंटरवल बना दिया, फिर अगर आगे हमको 4 to 12 मिलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब हम इसको अपने पिछले इंटरवल के साथ मर्ज कैसे करें। ऐसा कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक पहले सॉर्ट कर लेंगे इसकी स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब हम जैसे 1 2 8 4 13 है स्टार्टिंग टाइम सारे इंटरवल्स का, बेसिकली स्टार्टिंग रेंज हम कह सकते हैं। तो हम अपने स्टार्टिंग रेंज के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद तो कैसे, अब देखते हैं हमारा जो एरे है वो हमने किसके टाइम के, हमने स्टार्टिंग रेंज के हिसाब से सॉर्ट कर दिया पूरे अपने एरे को। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम देखो, पहले हमने सॉर्ट किया तो इसमें ही हमारा n log n बन गया है ना। n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा तो ऐसे ही पहुंच गया क्योंकि सॉर्टिंग से मीन्स अब इससे कम में तो हम कर नहीं सकते हैं। हम इसका बेसिकली दो अप्रोच देखेंगे, हम कोड भी देखेंगे दोनों का कि दोनों में कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला एक अप्रोच हम ब्रूट फोर्स बनाएंगे, बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। ठीक है, एक और हम अप्रोच बनाएंगे अपना ऑर्डर ऑफ एन में, बेसिकली क्योंकि सॉर्टिंग हम कर रहे हैं तो वो एन लॉग एन चला जाएगा। बट हम देखते हैं कैसे, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या एरे ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर बना लिया एरे ऑफ लिस्ट का। ठीक है, इसमें हम अपना जो भी आंसर आएगा इसमें स्टोर करते जाएंगे, जो हमने एक सिंपल बना लिया है। हमने क्या किया देखो, हमने क्या किया कि भाई चलो इधर पे एक हम क्या कर लेते हैं, एक स्टार्ट और एंड हमको पहले वाले पे हम ले लेते हैं। हम अपना कहाँ से, हम फर्स्ट वाले एरे को ले लेते हैं, करंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कितना हो गया 1, और एंड हमारा कितना हो गया 3 यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पहले वाले एरो को अपना करंट माना। अब हम नेक्स्ट एरे से क्या करते हैं, हम अपना इटरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं किसे, नेक्स्ट एरे से। तो देखो अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है बेसिकली स्टार्टिंग रेंज है, वो हमारे एंड वाले रेंज से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, बड़ा, अगर ये बड़ा होगा मीन्स इन दोनों, इस जो पिछला वाला हमारा रेंज उसमें तो लाई नहीं करेगा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा हुआ। लेकिन अगर इस एंडिंग पॉइंट से ये वाला पॉइंट छोटा हुआ या इसके बराबर भी हुआ तो इसको हम एक ही रेंज में लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ 2 है, ये एंड पॉइंट से तो छोटा है 3 से, मीन्स ये इसके बीच में एक लाई करेगा ही। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये बीच में लाई करेगा यानी इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। देखो, अब मर्ज तो कर सकते हैं हम इन दोनों को, लेकिन अब बात आती है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो, लेकिन अब जब दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, हम देखेंगे भाई इस वाले एंड में और इस वाले एंड में किसका एंड बड़ा है। बेसिकली देखेंगे 3 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमको पता लगा क्या भाई कि यहाँ पे 6 वाला जो नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एंड को रिप्लेस कर देंगे किससे, 6 से। ठीक है, इस एंड को हमने सिंपली किससे रिप्लेस कर दिया, 6 से। अब फिर हम अपना एरे हमारा नेक्स्ट मूव किया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे कितना आया 4। अब देखो, अब 4 को हम अगेन किससे कंपेयर कर रहे हैं, 6 से। अब देख रहे हैं भाई ये 4 छोटा है कि नहीं 6 से, तो पता लगा भाई 4 तो छोटा है, मीन्स ये 1 और 6 के बीच में ही लाई करेगा कहीं, है ना। अगर ये 1 और 6 के बीच में कहीं लाई करेगा तो हम क्या करेंगे,
फिर इस यानी लाई करेगा 1 और 6 के बीच में, मतलब इस वाले इंटरवल के साथ हम इसको भी मर्ज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, जो इसका वाला एंड है, देखते हैं ये इससे बड़ा है कि नहीं। बेसिकली अगर जो फर्स्ट रेंज है ना वो लाई कर रहा है हमारा, मतलब ये एरे तो मर्ज होगा ही होगा। बस हमको एंड पॉइंट डिसाइड करना है कि कौन सा रखना है। तो हम कौन सा एंड पॉइंट रखेंगे, जिसकी रेंज बड़ी होगी। देखो, जैसे पिछले वाले की रेंज अभी कितनी है, मर्ज किया हमने 6 पाया है, लेकिन आगे हमको रेंज कितना मिला है, 12। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, 12। तो हम अपने एंड में किसको रखेंगे, 12 को रखेंगे, ना कि 6 को। ठीक है, ये 12 रख लिया हमने। फिर अपना एरे हमने क्या कर दिया, आगे मूव कर दिया। अब देखो, यहाँ पे 8 मिला ना। अब हम अगेन क्या करेंगे, देखेंगे ये हमारे इंड पॉइंट से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। तो हमको पता लगा भाई ये 8 तो इंड वाले से छोटा है, मतलब ये अगेन मर्ज होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको देखो। अब हमने देखा कि भाई इसका एंड पॉइंट चेक करो। अब ये 10 12 से छोटा है कि बड़ा है। तो पता लगा भाई 10 तो छोटा है, बड़ा तो ऑलरेडी 12 है, तो उससे छोटा रेंज हम क्यों लेंगे। तो हमें 12 बड़ा मिला तो हमने 12 ही रहने दिया। और इस रेंज को लूप हमारा कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अब फिर देखो, अब हमको क्या मिला, 13 मिला। अब हम देखे भाई 13 इससे बड़ा है क्या। हमको तो लगा भाई 13 तो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है, 12 से बड़ा नहीं है। तो मतलब ये इतना तो एक में मर्ज हो गया, लेकिन 13 वाला मर्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारे एंडिंग रेंज से ज्यादा है, ये इसके रेंज में कभी लाई करेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, चलो, तो हमने क्या किया भाई, ये रेंज तो अब रेंज यहाँ तक खत्म होती है, अब ये नेक्स्ट रेंज में जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने आंसर में एक स्टोर करा लिया, 1 और 12। ठीक है, ये पहली रेंज थी जिसको हमने अपने आंसर में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब ये वाला लूप, अब यहाँ जैसे ही हमको अगर इससे अपने एंड पॉइंट से बड़ा मिल, हमारा लूप वहीं ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर इतना रेंज कवर हो चुका है तो हमको इसको दोबारा कवर करने की तो जरूरत है नहीं। तो हम नेक्स्ट अपना लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगेन हम इसको चेक करेंगे। अब देखो, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वापस से चेंज हो जाएगा। अब स्टार्ट 13 आएगा और एंड हमारा 15 आएगा। अब देखो, जब इसके आगे बढ़ेगा कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपना यही अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, 13 और 15 बेसिकली हमने अपने आंसर में ऐड कर दिए, बस। अब देखो पूरा लूप खत्म हो गया, हमको पूरे एलिमेंट्स खत्म है। हमको दो ओवरलैपिंग, हमने हमारी जितनी भी ओवरलैपिंग एरेज थी, हमको उनको उनको मर्ज कर दिया, एक बना 1 से 12 और एक 13 to 15। ठीक है, ये बहुत आसानी से हो गया। अगर हम एक और बेसिकली पहला पहला जो हमारा स्टेप था क्या था, ये था कि हमको इसको पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, अगेन सॉर्ट करने के बाद एक हमने स्टार्ट लिया और एक हमने एंड लिया। अब एरे बाई एरे कंपेयर करते गए, अगर एंड से छोटा है तो एंड, तो जैसे नेक्स्ट वाला अगर एंड से छोटा है तो इस वाले एंड की जगह हम नेक्स्ट वाले का एंड रख दिए, है ना। नेक्स्ट वाले एंड से कंपेयर किए बेसिकली, तो जिसका एंड बड़ा हुआ वो पुट कर दिए। बेसिकली हम अपनी रेंज बढ़ाते गए। अगर हमको फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा मिल गया नेक्स्ट वाले एरे का, तो हम क्या किए, जो रेंज दोनों में बड़ी है वो रेंज एंड में पुट करते गए। एक बार ये लूप ये सारा विजिट किया, फिर अगला लूप हमने कहाँ से, नेक्स्ट वाले एरे से स्टार्ट किया, है ना। हम अभी इसका थोड़ा सा कोड देखते हैं, ये कैसे वर्क करेगा, कोड इसका क्या होगा। अब हम देखते हैं। देखो, पहले हमने क्या लिया था, हमने पहले सॉर्ट किया। ठीक है, बेसिकली हम सीधा सॉर्ट ही लिख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, सॉर्ट किया अपने एरे को। हमारा फर्स्ट स्टेप था जो क्या, एरो को हमने सॉर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, चलो हमने एक आई इक्वल टू क्या ले लिया, 0 पे ले लिया, कि भाई हम पहला लूप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, एक हमने वाइल लूप लिया, आई जब तक कब तक रहे, एन। एन क्या है यहाँ पे, जो हमारी एरे की लेंथ है। ठीक है, एन हमारा क्या है, एरे की लेंथ तक जाएगा एन। अब देखो क्या होगा, अब एरे की लेंथ तक जाएगा। अब हमने यहाँ ले लिया एक स्टार्ट ले लिया। स्टार्ट हमने क्या ले लिया, एरे का आई का 0। अब जो 2D एरे है, एरे पूरा एरे का आई पहले यहाँ 0 पॉइंट करेगा, 0 का 0 वाला मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट हमारा ये हो गया। और हमने एंड ले लिया कहाँ पे, एरे का आई का 1, ये हमारा एंड हो गया। ठीक है,
एक हमने स्टार्ट ले लिया, एक हमने एंड ले लिया। अब हमको क्या करना है, बेसिकली जब भी स्टार्ट और एंड हमारा हम ले लिए ये, तो हम क्या करेंगे ना, हमको हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था कि अपना, अब देखो फिर हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट हम इटरेट करते जा रहे थे नीचे की साइड है ना, अगर जहां से स्टार्ट कर रहे थे उसके अगले वाले एरे से तब तक इटरेट कर रहे थे जब तक हमको छोटा मिलता जा रहा था, है ना। मतलब एक हमने क्या लिया, एक ले लिया, बेसिकली एक हम जे ले लेते हैं। जे इज इक्वल टू क्या, i+1 से चलाओ, जो आई की जो करंट एरे है उसके आगे वाले एरे से चलाओ इसको। कहाँ तक, अगर पोजीशन जब तक हमारी लेस देन n रहे तब तक। और क्या रहे, जो हमारा इंड है, ठीक है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या रहे, एरे ऑफ जे ऑफ एरे ऑफ जे ऑफ जीरो, ठीक है। एरे ऑफ जे ऑफ जीरो मीन्स जो हमारा नेक्स्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इंड हमारा उससे क्या रहे, बड़ा रहे। इसका यही कहने का मतलब है, जे अगर या तो एन से जब तक छोटा है तब तक का चलाओ, और कब तक चलाओ, जब तक हमारा इंड जो हमने हमारे जो करंट इंड है वो क्या रहे, इस वाले एरे से क्या, जो हमारा नेक्स्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे क्या रहे, बड़ा रहे। अगर उससे बड़ा है अरे, तो हमको देखो क्या करना है, अगर सिंपल उससे हमको बड़ा ये मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंड को अपडेट कर देंगे। इंड को क्या होगा हमारा, मैक्स ले लो किसका, इंड में, और एरे का जे कॉमा वन, नेक्स्ट एरे का जो इंड है और जो हमारा करंट इंड है, दोनों में जो मैक्स है वो हमारा कहाँ स्टोर करा दो, इंड में स्टोर करा दो। बहुत सिंपल सा, हमने क्या किया, एक लूप अंदर तक चला दिया जो नेक्स्ट एरे के अगले वाला मूव करता रहेगा, और तब तक स्टोर कराया हमने जब तक क्या होगा, जब तक इंड हमारा बड़ा रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। हम क्या करेंगे, अपने इंड में जो अगले वाले एरे का इंड और इस वाले एरे का इंड जो दोनों में बड़ा होगा वो स्टोर करा देंगे, और जे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब लेट से जब ये वाली कंडीशन आ गई, जब अगर मान लो यहाँ पे जैसे 13 मिल गया, ठीक है, अब ये इंड से तो बड़ा है, अब वहां पे ये वाला लूप होगा ब्रेक, है ना। तो अब हमारा आई यहाँ पे फिर से पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन अभी तो हमने आई की पोजीशन कहीं चेंज करी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर हमारा ये इतना पूरा चल चुका है, तो आई को हमको प्लस प्लस तो करना नहीं है, हमको नेक्स्ट वाले से नहीं चलाना है ना, हमको कहाँ से चलाना है, जहाँ पे हमारा जे खत्म हुआ है वहां पे चलाना है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे यहाँ, आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, हम सिंपल क्या कर दिए, आई इज इक्वल टू जे, मतलब अब जहाँ हमारा जे खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट करो, ना कि उसके कहीं पीछे से स्टार्ट करो। इसलिए हमने सिंपल क्या कर दिया, आई इज इक्वल टू जे। आप देखो, अब हमारा जो एरे लिस्ट था, बेसिकली जो हमारा एरे लिस्ट था इसमें हम क्या ऐड करा देंगे, अपना स्टार्ट और इंड ऐड करा देंगे जो हमको रिटर्न करनी है, बस। ठीक है, अब ये जितनी बार चलता रहेगा, हमारा पूरा एक एक इटरेट होके पूरा एरे में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे क्या, जो हमारा एरे लिस्ट रहेगा वही हम क्या कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये शॉर्ट लेगा हमारा एन लॉग एन, ठीक है, ये हमारा एन लॉग एन हो गया। लेकिन अगर तुम वर्स्ट केस में देखोगे ना, ये एन टाइम्स चलेगा, और ये वर्स्ट केस में ये भी हमारा एन टाइम्स चल जाएगा, ठीक है। अगर ये एन टाइम चलेगा, ये भी एन टाइम्स चलेगा, तो बीगो ऑफ एन स्क्वायर एट द एंड हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसको ट्राई करेंगे रिड्यूस करने का। पहले हम ये वाला कोड अपना जो अभी हुआ है इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने हमने क्या किया था, हम एक एन ले लेते हैं एरे की लेंथ का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, है ना, एक एन ले लिया हमने सिंपल। अब हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, किसका, जो हमको रिटर्न करना है सेम वही हमको एरे लिस्ट बनानी है, ठीक है। आंसर नाम से बना लेते हैं। अगर आप मान लो सी प्लस प्लस में करते हो, पाइथन में करते हो, तो लॉजिक सेम रहेगा, कोड में बस सिंटैक्स का डिफरेंस होगा और किसी भी चीज़ का नहीं। तो वो आप कोड देख सकते हो या खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अब हम क्या, कि एक आई इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है, जो अब आई हम जीरो से चला रहे हैं। अब देखो, कब तक चलाओ आई को, जब तक हमारा एन के एन तक ना पहुंचे। अब हम एक स्टार्ट ले लिए। अब इसमें क्या ले लिए स्टार्ट में, जो हमारा एरे के आई का स्टार्ट है, जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट जो हमको मिला वही हम ले लिए।
और इंड में क्या ले लिए, आई का 1, है ना। जो हमने पहले एक स्टार्ट ले लिया और एक हमने इंड ले लिया, जो भी हमको स्टार्ट एंड पहला वाले एरे का मिल गया, ith एरे का तो ले लिया। और जे को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, i+1 से, ठीक है। अब देखो, जे हमारा जब तक n से छोटा है, और एरे का जो जे का हमारा 0, यानी जो हमारे नेक्स्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो नेक्स्ट एरे का वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो हमारे इंड से छोटा या बराबर है, तभी तो हम उसको अपने एरे में रखेंगे, है ना। अगर हमारा जो नेक्स्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंड से छोटा या बराबर है, तो इंड में क्या हम करेंगे, देखो, तो जो मैक्स इंड हो, करंट इंड जो हमारा हो, और जो जे का इंड हो, जो नेक्स्ट वाले एरे का इंड हो, जो दोनों में मैक्स हो, वो हम अपने पास रखेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, आई को तो हमको वहीं से स्टोर करना नहीं है, तो हम आई को क्या कर देंगे, जे मतलब जहाँ पे जे खत्म हुआ वहां से आई स्टार्ट करेंगे, हमको उसके पीछे का एरे से अब कोई मतलब नहीं है। अब देखो, तो हम अपने आंसर में क्या स्टोर करा देंगे, अब एक हम एरे बना लेते हैं, इंट, ये हमारा हो गया, बेसिकली करंट नाम दे देते हैं इसको, न्यू इंट। ये दो लेंथ का बनाया हमने, करंट का 0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट, करंट का 1 यानी एंडिंग पॉइंट क्या होगा, इंड। अब देखो, अब सिंपली आंसर डॉट ऐड करंट, ठीक है, वो अपने करंट में स्टोर करा लिए। रिटर्न हम क्या कर रही, जो हमारा करंट है वही हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब हम सिंपल यहाँ पे रन करते हैं कोड। ओ सॉरी, ये करंट नहीं रिटर्न करना है हमको, क्या अपना आंसर रिटर्न करना है। अभी भी इसमें एक एरर आएगी, अभी हम बताएंगे क्यों एरर आ रही है वो। ये बेसिकली कोड रन हो रहा है, अभी देखना, इसमें एरर बेसिकली क्या आने वाली है ना, क्योंकि देखना अभी हम इसको सॉर्ट नहीं किए हैं कहीं भी, है ना। इसको हमने कहीं भी सॉर्ट नहीं किया है, जिसके लिए ये जब अगर हमारा लेंथ आगे पीछे कहीं भी एलिमेंट्स रहेगा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, अरेज डॉट सॉर्ट। तो हम एरे कॉमा, हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर ले रहे हैं इसमें। बेसिकली जो लैम्डा फंक्शन से होता है ना, वो बस, अगर 2D एरे है और तुमको लेंथ पता है, हाइट विड्थ दोनों पता है, बस क्या, इंटीजर डॉट कंपेयर लिखो। अब देखो, हमको क्या स्टार्टिंग पॉइंट करना है ना दोनों का, तो ए का 0 और बी का 0, हमारा 0 स्टार्टिंग पॉइंट 0 इंडेक्स पे है, तो हमने सिंपली ए का 0 और बी का 0 को कंपेयर किया, जो छोटा उसको टॉप पे ला दिया, ठीक है। अब हम वापस से अपना सॉल्यूशन रन करते हैं और इसको सबमिट करके देखते हैं। अभी देखते हैं वापस से, देखो, ये कोड तो पूरा चल गया है, बिग ऑफ एन स्क्वायर में भी पूरा चल गया है ये, ठीक है। अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन में, ऑर्डर ऑफ एन नहीं कह सकते क्योंकि सॉर्टिंग हमारा एन लॉग एन ले रहा है, तो हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कैसे कर पाएंगे। फिर से मूव करते हैं, तो अब हम वापस से आ चुके हैं, ये हमारा सॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको कैसे अपना एन लॉग एन में कर पाएंगे, वो हमारा सॉल्यूशन एन स्क्वायर में चला गया था, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट केस में एन स्क्वायर चला जाता। अब हम एन लॉग एन में देखते हैं इसको कैसे करेंगे, अभी देखना है इसको। अब हम क्या एक अप्रोच लगाने वाले हैं ना, देखो, अब हमने एक अगेन एरे लिस्ट बना ली अपनी, जिसमें हमको पूरा अपना आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, वो सिंपल हमने अपनी एरे लिस्ट बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगेन पहले वाले को अपना करंट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा जो करंट है वो कितना है, 1,3, ठीक है, ये हमारा करंट है। अब हम इसको 1,3 अपने एरे में भी स्टोर कर लिए, ठीक है। हम ये करंट हमारा 1,3 और इसको अपने एरे में भी हम क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, करंट का इंड कौन सा है हमारा, ठीक है, तो करंट का इंड हमारे अभी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, जो हमारा करंट का इंड है वो सिंपल हमने रख लिया। अब हम क्या देखेंगे ना, ये हमने ये चीजें रख ली, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट का स्टार्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट हमारा क्या है, 2, हमने क्या रख लिया, सिंपल 2। और नेक्स्ट का हमारा इंड क्या है, नेक्स्ट का इंड हमारा क्या है, 6, तो हमने यहाँ क्या रख लिया, 6 रख लिया। देखो, देखो, ये चीज हम पहले ही कर लेंगे, कर लिया अपना, ये हमने पहले ही कर लिया कि हमारा जो करंट है ये है, और करंट को हमने अपने आंसर में स्टोर भी कर लिया है अभी फिलहाल के लिए। अब देखो, ये इसको रेफरेंस कर रहा है करंट को ना,
अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें ना तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है, हमने नया कोई ऑब्जेक्ट बना के नहीं एलोकेट किया है, ठीक है। तो अब देखो, करंट हमने थ्री हमारा करंट इन, नेक्स्ट स्टार्ट टू है, नेक्स्ट इंड हमारा कितना है, सिक्स है। अब हम क्या करने, अब हमारा लूप देखो कहाँ पे आया। अगर हम देखें, अब हमारा लूप पहला वाला था तो पहला वाला हमने विजिट कर लिया, अब हम नेक्स्ट वाला विजिट करने आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जैसे ही हम पहुंचे, हमने देखा भाई हमारा कर अब नेक्स्ट स्टार्ट किया हमने लूप अपना, तो करंट इंड हमारा थ्री था और नेक्स्ट स्टार्ट टू है और इंड जो है हमारा वो सिक्स है। अब हम चेक कर लिए क्या, अगर हमारा जो स्टार्ट है, नेक्स्ट वाला स्टार्ट है, ठीक है, वो हमारे करंट वाले इंड से क्या है, अगर वो हमारे करंट वाले एंड से छोटा या उसके बराबर है। अगर बताओ, अगर करंट वाले एंड से हमारा छोटा या बराबर है तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। अगर ये करंट वाले एंड से छोटा है या बराबर है, मीन्स हमारा करंट वाला एंड का रेंज बढ़ा, है ना। ये यानी जो नेक्स्ट का स्टार्ट है वो हमारे पिछले वाले एरे में कहीं लाई कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो करंट का एंड है बेसिकली ये आंसर में स्टोर किया है, इसको हमको अपडेट करना पड़ेगा, है ना। इसी को तो अपडेट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा मैं डाउन लिखता हूँ। देखो, ये 1, 3 स्टोर किया था ना हमने। अब देखो, अगर ये इंड करंट का हमारा बड़ा है नेक्स्ट वाले स्टार से, तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, तो हमको अपना जो करंट का इंड है वो हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्स लेना पड़ेगा। किसमें से, देखो मैक्स लेना पड़ेगा करंट का इंड में ना। तो एक मिनट, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा मैक्स है, अब हमको जो करंट का इंड है वो हमारा चेंज होगा किसको, जो करंट इंड में और नेक्स्ट इंड में, ठीक है। अब जो दोनों इंड में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हम अपने करंट इंड में रखेंगे। ये तो हमने करंट इंड की वैल्यू चेंज की ना, अभी हमारा ओरिजिनल एरे चेंज हुआ नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, जो करंट का वन है, ठीक है, अब हम क्या किए, जो हमारे करंट का वन है मतलब ये वाला इंड, उसको क्या कर दो, करंट का इंड कर दो, ठीक है। हमने क्या किया, अपना जो करंट का एरे अगर यहाँ पे जो हमने चेंज किया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, हो कि ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जब भी हमारा हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा सिक्स यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है, नया ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया है। अब देखना वापस से, ठीक है, ये सिक्स हो गया नेक्स्ट इन। अब लूप हमारा आगे मूव किया, फिर उसको कितना मिला, फोर। अब देखो, जब ये करंट का इंट चेंज हुआ ये कितना हो गया, ये सिक्स हो गया। अब जब नेक्स्ट लूप फोर पे आया, तो अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट नेक्स्ट इंड भी चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट फोर हो गया, नेक्स्ट इंड कितना हो गया, 12। अब फिर से करंट इंड, नेक्स्ट का स्टार्ट कितना है, फोर, और करंट का इंड हमारा कितना है, सिक्स। ये अगेन ट्रू हुआ क्योंकि नेक्स्ट स्टार्ट छोटा है। फिर हमने क्या किया, करंट का इंड को किससे चेंज कर दिया, इंड में और नेक्स्ट इंड में जो बड़ा हो, तो कौन सा बड़ा है, नेक्स्ट इंड बड़ा है, 12 है। तो हमने क्या किया, इसको काट के यहाँ कितना हमने कर दिया, 12। यहाँ पे कितना आ गया, 12 हो गया। इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार, ठीक है, इसके भी 12 हो गई, ठीक है, 12 हो गई। फिर अगेन अब वही चीज रह गया, अब हमारा नेक्स्ट लूप यहाँ पे आया, ठीक है, करंट का चेंज हुआ। अब देखो, अब फिर अगेन लूप आगे बढ़ा, जैसे ही हमारा करंट का नेक्स्ट का स्टार्ट भी चेंज हो गया, कितना, 8, और नेक्स्ट का एंड कितना रह गया हमारा, 10 रह गया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टार्ट नेक्स्ट एंड हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब यहाँ पे 8 क्या, अब देख रहे हैं हम 8 क्या करंट इंड से बड़ा है। अब ये हमको मिला 8, अब करंट इंड है हमारा 12। अब 8 क्या 12 से छोटा है कि नहीं, है ही। तो अब फिर से अगेन चेंज होगा, यानी करंट इंड में क्या आ जाएगा, 12 से 12 में और 10 में जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है, 12। तो 12 ही रह गया हमारा, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने करंट इन में पुट कर दी, अगर जो भी आती, तो करंट इन हमारा चेंज नहीं हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब अगेन लूप आगे मूव किया, ठीक है, करंट करंट इन तो हमारा वही है, लेकिन अब स्टार्ट फिर से चेंज होगा, 13 आया ये, 15 आया ये। अब देखो, अब इसकी वैल्यू है 13, इसकी वैल्यू है 12। अब बड़ा है, अब तो बड़ा नहीं है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है नहीं, तो यानी इस वाले रेंज में नहीं लाई करेगा।
ठीक है, अब तो इसकी हमारी फाइनल वैल्यू हमने कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अब हमने क्या किया, देखो, अब अगर बड़ा नहीं है तो क्या बनेगा, यानी एल्स वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा, अब छोटा नहीं है तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, देखो, हमने क्या किया, अपना जो करंट है वो मूव कर दिया किसके, किस पे, एरे ऑफ, जो हमारा करंट पे है बेसिकली, एरे ऑफ आई। अगर ये लूप हमारा आई चल रहा है, बेसिकली जो अगर हमारा देखो करंट हमारा इसको पॉइंट कर रहा था अभी तक ना, अब हमारा करंट हो जाएगा ना 13,15। हम ऐसा कर देंगे, हमारा करंट किसको पॉइंट करने लगा, 13,15 को। यहाँ पे अपना करंट का वैल्यू ही चेंज कर देंगे। ठीक है, बस जस्ट सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखा था, मैंने बताया था ना, जैसे ही हमने यहाँ करंट लिया था सबसे पहले तो ये इसको स्टोर कर रखा था, तो अगेन स्टोर करने की तो जरूरत है नहीं। तो हम क्या किए, यहाँ पे अपना हमने करंट डायरेक्टली यहाँ पे करंट को चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ से इसका बॉन्ड टूट गया, करंट हमारा चेंज हुआ, इसका बॉन्ड टूट गया, करंट अब किसी और को पॉइंट कर रहा है, 13,15 को। ठीक है, अब करंट जैसे ही किसी और को पॉइंट किया, अब इस अपने आंसर में इस वाले करंट को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब सेम इसी तरह 13,15 हो जाएगा। ठीक है, अब 13,15 सेम इसी तरह ऐड हो गया, जैसे हमने 1,12 को ऐड किया था पहले ही। अब देखो, अब यहाँ पे करंट इंड हमारा क्या हो जाएगा, 15, ये दोनों इम्पटी रहेगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे लूप था तो चेंज हुआ, अब इसके आगे कोई भी वैल्यू होती तो यहाँ पे भी वैल्यू आती, इधर पे भी वैल्यू आती, फिर कंपेयर होके हमारा सेम प्रोसेस अगेन रिपीट होता है ना। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं तो हमारा लूप यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपल यही हम अपना एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे। देखो, अगर ये अभी एक बार में समझ नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा फिर से देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो हम इसका कोड करके देखते हैं कैसे ये रन करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कोड इसका कैसे वर्क करेगा। तो हम ना पहले ये अपना थोड़ा सा कट कर लेते हैं पार्ट। तो ये हमारा एरे लिस्ट का पार्ट तो ठीक है, हमको एरे लिस्ट बनाना है, सॉर्टिंग का पार्ट भी सही है। ठीक है, हम सॉर्टिंग भी करनी है। तो हम क्या करें, अब देखो, हमको क्या करना था, पहले एक करंट लेना था ना, हमने एक करंट ले लिया क्या, एरे का 0। ठीक है, हमने सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वही हमने अपने करंट में ले लिया। ठीक है, तो आपको हमको करंट फिर से लेने की जो ना, हमने सबसे पहला एलिमेंट ऑलरेडी अपने करंट में ले लिया, हमारा करंट अभी सबसे फर्स्ट वाले एरे को पॉइंट कर रहा है। अब हमने एक आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया कहाँ, जो करंट लिया उसके नेक्स्ट वाले से। ठीक है, देखो अब ये करंट लिया है ना, लेकिन इसको अपने एरे में तो अभी आंसर में स्टोर नहीं किया है। तो आंसर डॉट ऐड करंट, हमने ये करंट कहाँ स्टोर कर दिया, अपने आंसर में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, जो हमारा करंट इंड है वो कितना है, करंट का अगर 1 ले लें हम, बेसिकली यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखना, ये जो हमारा करंट है ना, इसमें जैसे मान लो, अगर पूरा एरे जैसे हमारा 1,3 था, है ना, फिर समथिंग था 2,6 समथिंग था, तो यहाँ पे क्या आएगा करंट में 1,3। एरे का जीरो मीन्स 2D एरे है ना, तो ये एरे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं पॉइंट कर रहा है, एरे के जीरो इंडेक्स पे पूरा एक एरे है ये वाला, है ना। तो ये करंट हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब करंट का 1 यहाँ से निकालेंगे, तो करंट अब किसको पॉइंट कर, इस वाले एरे को, मीन्स अगर ये करंट का अगर 1 निकालेंगे तो ये हमको 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये है ये चीज, इसको कुछ तुम लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड मत करना, कुछ अलग मत समझना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगेन। तो अब हमारा करंट का इंड हो गया। ठीक है, अब हम इंड नेक्स्ट स्टार्ट हम देखते हैं क्या है वो हमारा। अब देखो, एरे का 1 सेम जैसे हमने करंट का 0 लिया, सॉरी एरे का आई, तो वैसे ही सेम एरे का आई ले रहे हैं। एरे की आई पे कौन सा पोजीशन, 0, स्टार्टिंग वाला पोजीशन तो 0 ही है। अब देखो, नेक्स्ट इंड हमने ले लिया एरे का आई का 1 वाला पोजीशन। ठीक है, एक स्टार्ट लिया, एक हमने सेम एंड ले लिया। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर हमारा
नेक्स्ट का स्टार्ट करंट के इंड से छोटा है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है अगर नेक्स्ट का स्टार्ट, तो हमको क्या करना है, तो हमारा जो करंट का इंड होगा वो जो दोनों में बड़ा होगा, करंट का इंड और नेक्स्ट का इंड, जो दोनों इंड में बड़ा होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, करंट का इंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो करंट, अपने करंट को हम क्या कर दिए, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा, अब हमने जो भी मैक्स था हमारा वो ले लिया हमने। अब करंट के वन, जो हमारा अब ये वाला है रहता है ना, इसका ये था, अब इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इंड है वो क्या हो जाएगा, करंट इंड, ठीक है। जो बड़ा वाला इंड होगा वो अपने हम अपने मेन एरे में स्टोर करा दिए, ठीक है। यहीं पे एल्स लगाते हैं, अगर लेट से छोटा नहीं होता है, अगर हमारा जो स्टार्ट है नेक्स्ट वाला वो बड़ा हो जाता है, तो क्या करेंगे, अपना करंट जो है वो कहाँ पे हम पुट कर देंगे, एरे के आई पे। मतलब जो नेक्स्ट वाला अब नया सब नया हमारा इंटरवल बन रहा है, तो अब अपने करंट को हम नेक्स्ट वाले पे मूव कर दिए और इसको अपने आंसर में ऐड कर लिए, ठीक है। इसको सिंपल अपने आंसर में ऐड कर लिए और एज वेल एज अपना आंसर सिंपल हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको रन करके, ये रन किया, ठीक है। तो सारे टेस्ट केसेस पास हैं।